Hello students, good morning everybody. You are all welcome on the online platform of Bhavana Institute of Science. Let's read the remaining chapter, the fourth, the anime. Don't thank me too early, Sadao said coldly. When Sadao came to know that the American Navy soldier wants to thank me, then he said to him, तब उसने उससे कहा, सदाव ने उस अमेरिकी सोल्जर को कि मुझे इतना जल्दी धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है. सदाव शेड कोल्डली यानी रूखेपन के भाव से कहा. ही शाद अप्लिकर ऑफ टेरर. अब यहां सदाव को फिर वो डर की फ्लिकर जो है यानी झलक दिखाई दी. अगेन इन द बॉयज आइज, उस लड़के की आंखों में. टेरर इज अनमिस्टेकेबल यानी एक ऐसा डर जो कि अनमिस्टेकेबल होता है यानी कि क्लियर, स्पष्ट. एज एन एनिमल्स, जिस प्रकार एक जानवर जो होते हैं कितने मतलब वो भयभीत हो जाते हैं, एक डर सा छा जाता है उसके चेहरे पर, ठीक उसी तरह वैसा ही डर उस अमेरिकी यूएस नेवी का जो सोल्जर था उसके आंखों में दिखाई दे रहा था. द स्केर्स ऑन हिज नेक, और उसकी गर्दन पे जो स्केर्स थे. अब स्केर्स का मतलब होता है यानी मार्क ऑफ वाउंड यानी घाव के चिन्ह, निशान. वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, पल भर के लिए क्रिम्सन हो गए. अब क्रिम्सन में a deep red in color. Those scars, what were they? यानी सदाव पूछना चाहता था कि ये जो चिन्ह बने हुए हैं वो किसके निशान बने हुए थे, ये घाव के चिन्ह कैसे बने थे. सदाव डिड नॉट आस्क, लेकिन सदाव ने उससे इसके बारे में भी क्वेश्चन नहीं किया था. In the afternoon, the second thing happened. दोपहर में दूसरी घटना भी घटित हो गई. यानी कि ऐसा चैप्टर में मैंने आपको पहले बताया था कि दो बातें जो है वो उस दिन सुबह होते ही घटित हुई थी. पहली, उनके जो नौकर थे वो अपना सामान लेकर के जा चुके थे, और दूसरी चीज जो है वो अब घटित होगी. क्या हुआ? हाना वर्किंग हार्ड एंड अनएक्यूस्टम्ड लेबर. अब हाना जो है कठिन परिश्रम पूर्वक उस कार्य को कर रही थी, घरेलू काम को, जिसके लिए वो अनएक्यूस्टम्ड थी, मतलब नॉट हैबिचुअल यानी वो उसकी अभ्यस्त नहीं थी, फिर भी उसे ये कार्य जो है वो करना पड़ रहा था. लेबर यानी मतलब श्रम, परिश्रम जिसको कहते हैं. सा ए मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म. उसने एक संदेशवाहक को देखा, या कोई दूत था, वो सरकारी पोशाक पहने हुए वहां आया. हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ. जो ही उसने उस सरकारी आदमी को देखा, यूनिफॉर्म पहने हुए किसी सोल्जर को या किसी दूत को देखा, तो वह बहुत ही भयभीत हो गए और उसके लिए सांस लेना भी दुर्लभ हो गया था. द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, और वो जान गई कि शायद नौकर अब गए हैं यहां से, और उन्होंने इस प्रिजनर ऑफ वार के बारे में इन्फॉर्म कर दिया होगा कि वो भाई एक युद्धबंदी जो है उनके घर में बैठा है, या उन्होंने उसका जो है वो ट्रीटमेंट शुरू किया है, और शायद ये मैसेंजर जो है वो यहां आए हैं. शी रैन टू सदाव, वो दौड़ते हुए सदाव के पास में गए. गैस्पिंग यानी हाँप रही थी, यानी उससे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी. अनेबल टू अटर ए वर्ड, यानी वो इतना भयभीत हो गई थी कि एक शब्द भी उच्चारित नहीं कर पा रही थी. अटर, अटर का मतलब होता है उच्चारित करना, स्पीक करना. बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन. जब जो हाना आगे भागती रही, वो संदेशवाहक भी उसके पीछे पीछे, जैसे कि वो बगीचे से होते हुए गई, वो भी उसके पीछे गया. एंड देयर ही स्टूड, और जहां हाना जाके खड़ी हुई वहां जाकर के वो भी खड़ा हो गया.
सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और हाना ने सदाव की तरफ बोलते हुए यानी कि असहाय होकर के उस मैसेंजर की ओर अपने हाथ से संकेत किया, क्योंकि उसकी सांसें फूल चुकी थी, वो बोल पाने में असमर्थ थी, इसलिए उसने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए वो सदाव से कुछ कहना चाहती थी। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, और उसी समय सदाव ने, जो कि वहां बैठे हुए एक पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक से उसने ऊपर देखा। He was in his office, क्योंकि वो अपने कार्यालय में बैठा हुआ था। The other partition of which was thrown open to the garden, क्योंकि उस ऑफिस का दूसरा विभाजन का जो दरवाजा था वो बगीचे की तरफ खुलता था। For the southern sunshine, यानी दक्षिणी जहां सूर्य की धूप खिलती थी उस तरफ। What is it? He asked the messenger, और जो ही सदाव ने उस मैसेंजर को देखा उसने पूछा क्या बात है। एंड देन ही रोज, फिर सदाव खड़ा हो गया, सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, उस आदमी की पोशाक देख करके। पहले तो सोचा कोई ये आम आदमी होगा, बट जो ही उसने उस आदमी को देखा कि अरे ये तो सरकारी यूनिफॉर्म में है, तुरंत वह उसके सम्मान के लिए खड़ा हो गया। यू आर टू कम टू द पैलेस, और उस मैसेंजर ने आते ही कहा कि सर आपको पैलेस आना है, यानी महल चलना है। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, कि हमारे बूढ़े सेनापति जी को जो है वो वापस पेन शुरू हो गया, यानी कि उसका जो गाल ब्लेडर था वो मच अफेक्टेड था, यानी बहुत खराब हो गया था और उसे भयंकर दर्द हो रहा था। और सदाव जो है वो एकमात्र ऐसा डॉक्टर था जो उसके गाल ब्लेडर का जो है वो इलाज सही तरीके से कर सकता था, इसलिए वो मैसेंजर उस सदाव को वहां बुलाने के लिए आया था। ओ हाना ब्रेड, अब जब हाना ने ये बात सुनी तो उसने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, अरे इज दैट ऑल, क्या यही बात थी? ऑल, तो संदेशवाहक ने सोचा कि यार ये कहना क्या चाहती है। उसने कहा ऑल, केवल इतना ही लगा तुम्हें? द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, उस संदेशवाहक ने उसकी बात को स्पष्ट किया, इज इट नॉट एनफ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? तो हाना कहती है इंडीड इट इज, सचमुच यह पर्याप्त है। सी रिप्लाइड, उसने प्रत्युत्तर दिया, आई एम वेरी सॉरी, यानी मैं अपना खेद प्रकट करती हूँ। When सदाव केम टू से गुड बाय, जब सदाव अब रात में उसको यानी कि सेनापति का ट्रीटमेंट करने के लिए जाना था, तो वह हाना से अलविदा बोलने के लिए आया या विदा लेने आया, या he came there to bid farewell to Hana. She was in the kitchen, उस समय हाना किचन में थी, but doing nothing, कर कुछ नहीं रही थी। The children were asleep, बच्चे सोए हुए थे। And she sat merrily resting for a moment, और वह कुछ पलों के लिए वहां आराम करने के लिए बैठे हुए थे। More exhausted, यानी वो बहुत अधिक थक गई थी। Exhausted यानी tired, फ्रॉम हर फ्राइट, अपने डर से, देन फ्रॉम वर्क, यानी कि वो वर्क से इतना नहीं थकी थी जितना कि डर के मारे थक गई थी। शी एक्सॉस्टेड हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, फ्राइट का मतलब होता है फियर, यानी कि जितना वो जो काम की हैबिचुअल नहीं थी फिर भी इतना नहीं थकी थी जितना कि डर के मारे उसी थकान महसूस होने लग गई थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सेड, यानी वो सदाव से कहती है कि मैंने सोचा कि ये आपको गिरफ्तार करने के लिए आए थे। ही गेज्ड डाउन इनटू हर एनेक्सियस आइज, अब सदाव ने गेज्ड यानी टकटकी लगाते हुए या गौर करते हुए देखा उसकी चिंतित आंखों के अंदर कि मेरी वजह से ये कितना मतलब चिंतित रहती है, कितना डरी हुई रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे इसके प्राण न निकल जाए। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, अब सदाव ने कहा कि तुम्हारे खातिर मुझे इस आदमी से हर हाल में गेट रिड ऑफ करना पड़ेगा, यानी इससे मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, इससे छुटकारा प्राप्त करना पड़ेगा। क्यों? कि इसकी वजह से कभी तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तुम इतना डरती हो कि मुझे कुछ हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, वो हो जाएगा। He said in distress, उसने बेचैनी में उससे कहा, somehow I must get rid of man, यानी किसी तरह मुझे इस आदमी से या उससे छुटकारा पाना होगा। सदाव goes to see the general, अब सदाव उस सेनापति से मिलने के लिए जाता है या उसके मुलाकात के लिए जाता है।
अब देखो उसकी मुलाकात जो होती है सेनापति से, उसके बारे में अब वो दोनों क्या बात करते हैं। ऑफ कोर्स द जनरल सेड, निसंदेह अब आर्मी की सेनापति ने कहा वीकली यानी कमजोरी से, यानी कमजोरी महसूस करते हुए, आई अंडरस्टैंड फुली, उसने कहा मैं अच्छी तरह इस बात को समझता हूं, बट दैट इज बिकॉज आई वंस टूक ए डिग्री इन प्रिंसटन, यानी मैंने प्रिंसटन में डिग्री हासिल की थी। सो फ्यू जापानी जो है, और प्रिंसटन में बहुत कम जापानी लोग जो है वो डिग्री लेते हैं। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, अब सदाव सेनापति को संबोधित करते हुए कहता है कि एक्सीलेंसी, मुझे उस आदमी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एक्सीलेंसी का मतलब होगा महामहिम। सदाव ने कहा, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सक्सेस, सच सक्सेस, लेकिन मैंने जो उसका ऑपरेशन किया था वो बिल्कुल सफल हो गया था, किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। इसका मुझे भी विश्वास नहीं था कि उसका ऑपरेशन इतना सफल हो जाएगा। यस यस द जनरल सेड, हाँ हाँ सेनापति ने कहा, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंजेबल टू मी, तो यह देखकर कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने शत्रु का इतना सावधानी पूर्वक इलाज किया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इंडिस्पेंजेबल यानी अपरिहार्य, या इसको अपन अनिवार्य कह सकते हैं, जो कि इसका सिमिलर वर्ड होता है अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य, और इसको हम अनिवार्य भी कह सकते हैं। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, यानी बिल्कुल बात ये स्पष्ट है, एविडेंटली स्पष्टतया, या इसको अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि ये बात तो स्पष्ट है कि तुम किसी की भी जान बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, क्योंकि आप बहुत ही एक कुशल डॉक्टर हैं। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, यानी तुम कहते हो कि तुम्हारे विचार से आज जो मुझे अटैक आया है, और ऐसा अटैक फिर भी आ जाता है तो भी मुझे विश्वास है कि तुम मुझे बचा सकते हो, तुम मुझे मरने नहीं दोगे, क्योंकि जनरल को गाल ब्लेडर जो है उसका बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो चुका था, और किसी भी क्षण उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, और सदाव उसे हर हालात में बचा सकता था उसको। And not more than one, सदाव said, सदाव ने कहा, नहीं सर, एक से ज्यादा अटैक आ गए तो अब आप जिंदा नहीं रह पाओगे। Then certainly I can allow nothing to happen to you, तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। यानी तुम सोचते हो ना कि तुम्हारे बारे में इसका भेद यदि खुल गया तो गवर्नमेंट तुझे पकड़ लेगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं भी कम नहीं हूं, एक आर्मी का जनरल हूं, तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा मतलब व्यवहार किया जाएगा। द जनरल सेड विथ एनेक्सिटी, जनरल ने चिंतित होते हुए इस बारे में बताया, हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस, उसका लंबा पीला जापानी चेहरा, बिकेम एक्सप्रेशनलेस, यानी भावविहीन हो गया था, यानी उसके चेहरे के हाव भाव खत्म हो गए थे। विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थॉट, जिसका तात्पर्य यह था कि वह किसी गहरे विचार में खोया हुआ था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। द जनरल सेड, सेनापति ने कहा, क्लोजिंग हिज आईज, अपनी आंखें बंद करते हुए। अब जनरल ने कहा कि तुम्हें किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह है कि मान लो तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है और तुम्हें आज मान लो फांसी हो जाती है, और हो सकता है कल ही मेरा ऑपरेशन करना हो, तो इसलिए किसी भी हालात में मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं होने दूंगा और न ही किसी तरह की तुम्हें ये सजा देने दूंगा। क्लोजिंग आई, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, मान लो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है, पनिशमेंट टू किल यानी मृत्युदंड, एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और मान लो अगले ही दिन मुझे ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर क्या होगा? इसलिए तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो सदाव ने क्या कहा?
सर आप मेरे पे इतना विश्वास क्यों करते हैं? और भी जापान में मेरे से ज्यादा स्किलफुल डॉक्टर है। तो क्या बोला देखो, देर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, महामहिम और भी तो सर्जन है। सदाव सजेस्टेड, सदाव ने उस जिनके बारे में सुझाव दिया। तो सेनापति ने क्या कहा? नन आई ट्रस्ट, अब मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं। द जनरल रिप्लाई, जनरल ने उत्तर दिया कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता हूं। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स, क्योंकि यहां जितने भी डॉक्टर हैं उन सबको जर्मनी में प्रशिक्षित किया गया है, उन्होंने जर्मनी की एजुकेशन अर्जित की है। एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल, यानी वो लोग उस ऑपरेशन को भी सक्सेसफुल मानेंगे। इवन इफ आई डाइड, यदि मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो भी ये लोग कहेंगे कि चलो हमारा ऑपरेशन सफल हुआ, क्योंकि इनको जो एजुकेशन मिला है मेडिकल का उसमें निर्दयता का भाव है, नॉट ए सेंटिमेंटल। जबकि डॉक्टरी का जो पैसा है उसमें अब भावुकता का समावेश होता है, निर्दयता का बोध नहीं होता है। बट दे आर ऑल ट्रेंड इन जर्मन यूथलेसनेस, सो हाउ कैन आई बिलीव ऑल देम दैट इफ आई डाइड देयर ऑपरेशन विल बी सक्सेसफुल। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं उनके इस नजरिए पर विश्वास नहीं करता हूं। ही साइड, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, इट सीम्स ए पिटी दैट, यानी यह एक दयनीयता या दयालुता प्रतीत होती है कि वी कांट बेटर कंबाइन द जर्मन यूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, यानी उसने कहा कि हम इन जर्मन निर्दयता को अमेरिकी भावुकता में कंबाइन नहीं कर सकते, यानी उन्हें आपस में दोनों को मिला नहीं सकते। Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me. मान लो, हो सकता है तुम अपने उस युद्ध बंदी को जरूर एक्सक्यूशन करवा सकते हो, मृत्यु दंड दिलवा सकते हो, बट मैं तुम्हारे ऊपर ये विश्वास कर सकता हूं कि you would not murder me while I was unconscious। लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि जिस प्रिजनर का तुमने ऑपरेशन करके जान बचा लिया तुम उसे मृत्युदंड दिला सकते हो, लेकिन मान लो मैं बेहोश पड़ा हूं तुम्हारी चाकू की नोक के नीचे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उस स्थिति में भी तुम मुझे नहीं मारोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। अनकॉन्शियस यानी बेहोश होना। द जनरल लाभ, जनरल को हंसी आ गई। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि उसमें अस्वाभाविक हंसी मजाक का बोध था, भाव था। एज जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, एक जापानी होने के नाते तुम इन दो विदेशी तत्वों का मिश्रण नहीं कर सकते। अब दो विदेशी तत्व कौन से? एक तो जर्मन यूथलेसनेस और दूसरा है अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। ही आस्क्ड, उसने पूछा। सदाव स्माइल्ड, इस बात पर सदाव मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, उसने कहा मुझे पूरा तो इस बात पर विश्वास नहीं है सर, बट फॉर योर सेक, लेकिन आपकी खातिर आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, यानी कि मैं कोशिश करूंगा, इसका इच्छुक हूं। एक्सीलेंसी, महामहिम, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। सदाव स्माइल्ड। हाँ, नेक्स्ट, द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड, यानी कि मैं किसी परीक्षण का केस नहीं हूं। ही फेल्ट सडनली वीक, अचानक उसे कमजोरी महसूस हुई। एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, और अपने जीवन के बारे में सोचते सोचते वह अभिभूत हो गया। एज एन ऑफिशियल इन टाइम, जिस समय वह बड़ा अधिकारी था, सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि जिस समय वह खुद युद्ध में पार्टिसिपेट करता था और कई बार बार वह विजयी अभियान दोहराता था, और जो जो उसकी हर युद्ध के अंदर, वॉर के अंदर विक्ट्री मिलती थी,
उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती थी। ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, यानी कि पूरे दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट, यह बहुत ही दुर्भाग्य था कि दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टॉप, यानी इसको एक दुर्भाग्य ही कहे। उसने सदाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक युद्धबंदी जो है वह बह करके तुम्हारे घर की सीढ़ियों तक आ गया। ही सेड इरिटेबली, यानी चिड़चिड़े भाव से कहा उसने। आई फील इट सो माई सेल्फ, तो सदाओ कहता है ऐसा मुझे भी महसूस होता है कि यह एक दुर्भाग्य ही था कि वो बंदा जो समुद्र की लहरों के साथ में बहता हुआ हमारे घर के दरवाजे तक आ गया था। इसे एक सहयोगी कहिए। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, यदि शांतिपूर्वक उसे मार दिया जाता तो यही सबसे अच्छा होता। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, नॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन, किसी अन्य के द्वारा, हु डज नॉट नो हिम, वो बंदा जो उसे नहीं जानता हो, और वो यदि इसको मार देता तो कुछ नहीं होता। आई हैव माई ओवन प्राइवेट एसेसिन्स, अब वो सदाओं से कहता है कि मेरे खुद के अपने निजी एसेसिन्स है, यानी मर्डरर या हत्यारे। सपोज आई सेंड डेट टू ऑफ देम, मान लो मैं अपने उन हथियारों में से 2 लोगों को तुम्हारे पास भेज देता हूं, टू योर हाउस, तुम्हारे घर, टू नाइट, आज रात को, और बेटर, या जो तुम्हें अच्छा लगे किसी अन्य रात को। यू नीड नाउ नथिंग अबाउट इट, इसके बारे में तुम्हें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। इट इज नाउ वार्म, यानी मामला अभी गर्म है, और इस गर्म मामले के अंदर, यानी कि मामला पूरा तनातनी का है, इधर से भी युद्ध चल रहा है, उधर से भी युद्ध चल रहा है। मैं अपने 2 हथियारों को तुम्हारे घर, यानी एसेसिन्स जो है, किलर्स जो है, उनको भेज देता हूं, और वो उसको मार करके चले जाएंगे। और यदि तुम चाहते हो तो मैं उसको मरवा करके बॉडी भी वहां से हटवा दूंगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा। अब व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन, इससे ज्यादा स्वाभाविक क्या हो सकता है, दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द व्हाइट मैन्स रूम, यानी तुम्हें क्या करना है, रात के समय जिस कमरे के अंदर वो आदमी सोता है, अंग्रेज सोता है, उसका अब बाह्य जो दरवाजे, मतलब विभाजित करने वाला जो दरवाजा है, उसको तुम्हें खुला रखना है, जो कि बगीचे की तरफ खुलता है। जिस समय वो सो जाता है उसका दरवाजा खुला रखना। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड, तो सदाव भी इस बात के लिए सहमत हो गया कि बिल्कुल सर, यह बहुत ही नेचुरल हो जाएगा कि जब भी वो सोएगा उसका दरवाजा खुला रख देंगे, और रात में आपके जो ये किलर्स है वो आकर के उसे मार करके उठा के ले जाएंगे। गुड, द जनरल सेड, सेनापति ने कहा, बिल्कुल सही, यानी अच्छा कहा तुमने। यॉर्निंग, यानी जम्बाई लेते हुए, उबासी लेते हुए उसने कहा, दे आर वेरी कैपेबल एसेसिन्स, यानी मेरे ये जो किलर्स हैं, मर्डरर, वो बहुत ही कैपेबल है, यानी सक्षम है। एंड दे मेक नो नॉइज, यानी वो किसी तरह का शोरगुल नहीं होने देंगे। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, यानी अंदर ही अंदर खून बहाने की वो कला जानते हैं। इफ यू लाइक, और यदि तुम चाहोगे, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, तो मैं उनके द्वारा उसका बॉडी भी वहां से हटवा दूंगा। नेक्स्ट, सदाव कंसिडर्ड, सदाव इस मैटर के बारे में थॉट डीपली, कंसिडर्ड यानी थॉट डीपली, यानी गहराई से सोचा। एक तरफ उसे हाना का भी डर लग रहा था, क्योंकि हाना को यदि इसके बारे में पता लग जाएगा कि किलर्स आएंगे तो वो तो और ज्यादा डर जाएगी, इसलिए वो इस मैटर के बारे में हाना को कुछ बताया, मतलब बताना नहीं चाहता था। हाँ, दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, शायद यही अच्छा होगा, वो मनी मन सोचने लगा। एक्सीलेंसी महामहिम, ही एग्रीड, अब सदाओ भी जनरल की बातों से सहमत हो गया। थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचते हुए कि यार उसको किसी तरह बचाना है, और उसको बचाने के लिए हमें इस आदमी से हर हालात में छुटकारा प्राप्त करना है। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन, फिर वह जनरल की उपस्थिति से चला गया, यानी कि अपने घर चला गया। एंड वेंट होम, और सीधा अपने घर गया।
थिंकिंग ओवर द प्लान, उस योजना के बारे में सोचते हुए, इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। उसने कहा कि जनरल ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सही है, इस तरीके से सारा काम भी हो जाएगा, वो भी जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा या मेरा किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यानी मारवाड़ी में एक कहावत है कि मतलब दूसरों के हाथों पुण्य करवा देना, मतलब पराए हाथों पुण्य करवाना। He would tell Hannah nothing, यानी उसने मन ही मन सोच लिया था कि मैं हाना को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, since she would be timid, क्योंकि वो पहले से ही बिल्कुल टाइमिड है, डरपोक है, एंड द आइडिया ऑफ assassins, और जब उसे इन हथियारों के बारे में बताया जाएगा कि घर में हथियार आएंगे तो वो और अधिक डर जाएगी। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर इसेंशियल, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है इन एब्सोल्यूट स्टेट, यानी निरंकुश राज्य, यानी ये जर्मनी जापान वगैरह जो है वो निरंकुश राज्य कहलाते थे। सच है जापान वाज, जैसा कि जापान था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, क्योंकि अब जैसे कि शत्रु दूसरे देश शत्रु तो होते ही थे, उनके देश के अंदर भी दुश्मन हो जाते थे, तो बाहर तो फौज को वो यूज कर सकते थे, लेकिन आंतरिक जो विद्रोह हो जाता था या कोई उनका जैसे रिलेशन वाला या कोई अन्य विद्रोह कर देते थे, तो ये अपने पर्सनल बॉडीगार्ड रखते थे, और इन पर्सनल बॉडीगार्ड के द्वारा जो है वो उनका मतलब वो उनका निपटारा करते थे, उनको रास्ते से हटा देते थे। He refused to allow anything but regions to the atmosphere of his mind. He refused to allow anything, यानी उसने कुछ भी अनुमति देने के लिए इनकार कर दिया था, बट रीजन टू द एटमोस्फियर ऑफ हिज माइंड, लेकिन अपने दिमाग की मतलब जो विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे उसके आधार पर जो ही वह उसके कमरे में गया, वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, जहां उसने देखा कि वो अमेरिकी पलंग पर सो रहा था। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जो ही सदाऊ ने उसके कमरे का दरवाजा खोला, टू ही सरप्राइज, तो डॉक्टर को हैरानी हुई। ही फाउंड अ यंग मैन आउट ऑफ बेड, तो उसने देखा कि वो आदमी पलंग से मतलब नीचे उतर चुका था, यानी बिस्तर से बाहर आ चुका था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और वह कमरे से बाहर निकल करके बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। He refused to allow anything but he reasoned, sorry. What is this? सदाव ने उससे संबोधित करते हुए कहा कि ये क्या है? He exclaimed, उसने स्पष्ट किया, Who gave you permission to leave your room? यानी तुम्हें अपना कमरा छोड़कर जाने की परमिशन किसने दी? तो उसने कहा, I am not used to waiting for permission, यानी मैं किसी भी परमिशन का इंतजार करने का अभ्यस्त नहीं हूं। यूज्ड टू अभ्यस्त होना। टॉम सेड, टॉम ने कहा, यानी उस अमेरिकी यूएस नेवी का जो सोल्जर था उसका नाम टॉम था। उसने कहा गैली, गैली का मतलब होता है हैप्पीली। उसने प्रशंसित मुद्रा में कहा गॉस। अब गॉस जो है इसका मतलब होता है गॉस, मैं यहां इसका मेंशन कर रहा हूं, यानी गॉस का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड शॉक, आश्चर्य और आघात का बोध होना। आई फील प्रीटी गुड अगेन, यानी उसने कहा कि मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, यानी कि वो घाव अब ठीक हो रहा है। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन मेरे इस साइड की जो मसल्स है यानी मांसपेशियां, उनमें मुझे थोड़ा स्टिफनेस महसूस होती है। स्टिफनेस का मतलब होता है सख्त, हार्ड, कठोरता महसूस हो रही है। अकड़पन, यानी जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि इस साइड की मसल्स जो है वो अकड़ गई हो, मुझे इसमें थोड़ा सख्त महसूस हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा इज इट सो, क्या ऐसा है? सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने जांच की। सरप्राइज, आश्चर्य हुआ।
ही फॉरगॉट ऑल एल्स, और वो सब कुछ इस मैटर को भूल गया, यानी कि जनरल के साथ में उसकी क्या बातचीत हुई थी। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, यानी अब मैंने सोचा है कि मुझे इसके खिलाफ कुछ प्रदान करना चाहिए। ही बड़बड़ाया, ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन साइड, फिर उसने उस आदमी के कमीज का किनारा जो था उसको पकड़ करके ऊपर किया, एंड गेज्ड, और उसने गौर से देखा, एट द हीलिंग वाउंड, यानी वो ठीक होते हुए घाव की तरफ, यानी स्केर की तरफ, मसाज में डू इट। उसने कहा कि यदि इस साइड की मसाज यदि की जाए, एक्सरसाइज ठीक नहीं होता है तो इसका यदि मसाज करने से ठीक हो सकता है। He said, if exercise does not, यानी एक्सरसाइज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसकी मसाज के द्वारा इस जो स्टिफनेस को जो है वो ठीक किया जा सकता है। तो उस सैनिक ने क्या कहा, इट वॉन्ट बॉदर मी मच, लेकिन इससे मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। द यंग मैन सेड, उस युवा आदमी ने कहा, हिज यंग फेस वाज गॉन्ट, यानी उसका युवा चेहरा जो कि गॉन्ट था। गॉन्ट का मतलब होता है लीन एंड थिन, दुबला पतला। अंडर द स्टेबली ब्लॉन्ड बियर्ड, अंडर स्टेबली ब्लॉन्ड बियर्ड, यानी दाढ़ी के छोटे छोटे पीले सख्त बाल। उसने कहा, डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, यानी मेरे दिमाग में विचार आया है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। इफ आई हैड नॉट मेट ए जैप लाइक यू, ये जैप आया है जापान के लिए, कि यदि मैं आप जैसे जापानी से नहीं मिलता, आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, तो आज मैं जिंदा नहीं होता। ये तो एक भगवान का चमत्कार था कि आप जैसे डॉक्टर से मेरी मुलाकात हो गई और आपने मेरे उस घाव का उपचार किया और मैं जिंदा रह गया। यदि मैं किसी अन्य से मिलता तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। आई नो दैट, मैं जानता हूं ये बात। सदाऊ ने अपना सिर नीचे झुकाया, बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वह कुछ बोल ना सका। श्योर आई नो दैट, सदाऊ ने कहा, निश्चित रूप से मैं ये जानता हूं। टॉम वेंट ऑन वार्मली, यानी श्योरी, टॉम ने कहा वार्मली, यानी बहुत ही गर्मजोशी से या तेजी से वो अपनी बात को जारी रखा। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग, उसके बड़े बड़े पतले हाथ जो है वो ग्रिपिंग पकड़े हुए थे। ए चेयर, एक कुर्सी को, ओवर वाइट एट नकल्स, तो जो ही उसने हाथ जो है वो कुर्सी को पकड़ा तो उसके हाथों के जो नकल्स थे, अब नकल्स क्या होता है, जॉइंट ऑफ फिंगर्स, जॉइंट ऑफ फिंगर्स। तो जब उसने चेयर को पकड़ रखा था अपनी उंगलियों से, तो उन उंगलियों के जो जॉइंट्स थे वो सफेद हो गए थे, क्योंकि उसका मोस्टली रक्त जो है वो बह चुका था, खून की बहुत ज्यादा कमी थी। तो जो ही उसने कस के पकड़ा तो उसके नकल्स यानी कि जॉइंट्स जो थे वहां पर सफेदपन छाया हुआ था। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, फिर वो सैनिक कहता है, काश सारे जापानी आपकी तरह होते, देयर वुड नॉट हैव बीन ए वॉर, तो आज ये युद्ध की नौबत नहीं आती। यानी कि ये वर्ल्ड वॉर की घटना है जिस समय जापान और अमेरिका युद्ध पर थे। परहैप्स सदाऊ सेड विद डिफिकल्टी, सदाऊ ने भी कहा शायद, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, बड़ी कठिनाई से उसने इस बात को कहा। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, सदाऊ ने कहा अब मेरे विचार से तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि वापस तुम अपने बिस्तर में सो जाओ, क्योंकि अभी पूरा घाव तुम्हारा ठीक हुआ नहीं है। ही हेल्प्ड द बॉय बैक इनटू बेड, उसने उस लड़के की वापस बिस्तर में सोने के लिए मदद की। एंड देन बॉड, फिर वो झुका, गुड नाइट, शुभ रात्रि बोला। सदाऊ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, उस रात को सदाऊ जो है बिल्कुल भी नहीं सो पाया था, उसे नींद नहीं आ रही थी। टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार ही वॉक, वो जागता, थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ द फुटस्टेप्स, बार बार उसकी नींद खुल जाती थी और उसे लगता था कि उसे किसी के पदचाप की जो रेसलिंग है यानी सरसराहट साउंड जो है वो पैरों की सुनाई दे रही है। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन
कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि किसी पेड़ की शाखा जो है, ब्रांच जो है, या वो जिसको कहते हैं, वो टूट रही है और स्टोन डिस्प्लेड इन द गार्डन, या ऐसे लग रहा था कि कोई बगीचे के अंदर पत्थर को इधर से उधर सरका रहा है। A noise such as man might make who carried a burden। फिर उसे थोड़ी देर बाद ऐसा सुनाई दिया जैसे कि मानो कुछ आदमी जो है अब बोझ उठा करके जाते हैं तो उनके पैरों की किस तरह की आवाज आती है, उस तरह की आवाज उसे महसूस हुई। तो उसने सोचा कि शायद वो जनरल के एसेसिन्स जो है वो यहाँ आए होंगे और उन्होंने उस आदमी को मार करके शायद वो उसे उठा करके ले गए हैं। लेकिन वह रात में उठ करके उसका दरवाजा के अंदर झांकने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसने सोचा चलो सुबह देख लेंगे, अब तो मैटर लगभग क्लोज हो ही गया है। The next morning he made the excuse to go first into the guest room। अगली सुबह उसने हाना के सामने बहाना किया कि मैं बगीचे में जा रहा हूं, और बगीचे में जाने के बजाय वो सीधा उस गेस्ट रूम में गया। इफ द अमेरिकन वर गॉन, कि जाके देखो कि शायद वो अमेरिकी वहां से चला गया होगा। देन ही कुड सिंपली टेल हाना दैट, तो वह स्पष्ट रूप से हाना को बता देगा कि द जनरल हैड डायरेक्टेड, कि ऐसा जनरल ने मुझे दिशा निर्देश दिया था कि इस तरीके से इसका जो है वो हमें इसको रास्ते से हटाना है। बट व्हेन ही ओपन द डोर, लेकिन जो ही सदाव ने वो दरवाजा खोला, ही सा एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो, तो जो ही उसने देखा कि वहां तकिए पर वाज द सेगी ब्लॉन्ड हेड, उसने उस आदमी का वो पीला सुनहरा चेहरा जो है वो देखा। सेगी दुबला पतला। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग, वैसे सेगी का मतलब होता है रफ, खुरदरा। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ द स्लीपर, उसे वह शांतिपूर्वक नींद में सांस लेते हुए वह उसकी सांसों को सुन सकता था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और फिर उसने चौके से वापस उस आदमी के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। ही इज एस्लीप, ही टोल्ड हाना, और उसने आकर के हाना से कहा कि वो तो अभी भी सो रहा है। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, यानी वो इस तरीके से सोया है जैसे कि मानो अब उसको किसी तरह का कोई घाव नहीं है, कोई पेन नहीं है, यानी गहरी नींद में सोया हुआ है। तो हाना ने क्वेश्चन कर लिया, व्हाट शैल वी डू विथ हिम। अरे भाई साहब, आप कह रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हम इस आदमी का करेंगे क्या? ये हमारे लिए मरा हुआ भी मुसीबत करेगा और जिंदा तो मुसीबत है ही, लेकिन मरने के बाद में भी मुसीबत करेगा। हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, हाना ने अपने वही पुराने रटे रटाए शब्द को विस्पर्ड बड़बड़ाया, रिफ्रेन यानी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, यानी वही वर्ड जिसको अपन टेर कहते हैं, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। उसने बार बार यही जो वर्ड वो जिद कर रखी थी या रट लगा रखी थी। सदाव सुख हिज हेड, सदाव ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, और उसने हाना को कंसोल किया, सांत्वना दी कि 1 या 2 दिन में मैं इस मैटर के बारे में पूरा डिसाइड कर लूंगा। ही प्रोमिस्ड, और उसने हाना से इसके बारे में वादा कर लिया था। बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से ही थॉट, उसने सोचा द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कि शायद दूसरी रात इस आदमी की अंतिम रात होगी। देयर रोज ए विंड दैट नाइट, और उस रात हुआ क्या, हवा भी काफी तेज चल रही थी। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बॉज, और उसने पेड़ों के शाखाओं के झुकने की आवाज भी सुनाई दी। एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और उस दरवाजे जो थे और उनके सरकने की या खिसकने की आवाजें भी सुनी। हाना वॉक टू, हाना भी वो आवाज सुनकर के जाग चुकी थी। ought we not to go and close the sick man's partition, she asked, और उसने सदाओ से कहा कि क्यों ना हम बाहर जाकर के उस बीमार आदमी के कमरे का दरवाजा जो है वो बंद कर लें, क्योंकि हवा बड़ी तेज चल रही है, हमें उसके कमरे के दरवाजे को बंद कर लेना चाहिए। बट इधर सदाओ के मन में तो और ये विचार था, क्योंकि वो तो जानबूझ करके उसके कमरे का दरवाजा जो है वो खुला रखता था, क्योंकि जनरल ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो अपने एसेसियंस जो है उनको भेज करके उस आदमी को मरवाना चाहता था। तो उसने कहा, सदाओ ने क्या कहा, नो
सदाव सेड, सदाव ने कहा, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो आदमी स्वयं ऐसा करने में सक्षम है और वह स्वयं ऐसा कर सकता है। यानी कि यदि उसे ऐसा लगेगा तो वह स्वयं दरवाजा बंद करके सो सकता है और वो इतना कोई कमजोर नहीं है, बीमार नहीं है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, लेकिन अगली ही सुबह जब सदाव उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि वो अमेरिकी अभी भी अपने कमरे में सो रहा था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, तो सदाव ने सोचा कि आज नहीं तो शायद तीसरी उसकी जो है वो कत्ल की रात होगी। द विंड चेंज्ड टू ए क्वाइट रेन, उस दिन हुआ क्या, मौसम में भी काफी परिवर्तन हो गया था, यानी हवा जो है वो बारिश में बदल गई थी। एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग एज एंड रेनिंग स्प्रिंग्स, यानी पूरा बगीचा जो है छज्जों से टपकते हुए पानी से और बहते हुए झरनों की आवाजों से गूंज उठा था। एज कहते हैं छज्जे। सदाव स्लेप्ट ए लिटिल बेटर, उस रात सदाव को थोड़ी अच्छी नींद आई थी। बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ द क्रैश, लेकिन तभी क्या हुआ, एक तेज धमाके की आवाज जो हुई थी, लाउड साउंड ऑफ फॉलिंग समथिंग, लाउड साउंड ऑफ फॉलिंग, यानी गिरने की जो तेज आवाज आई थी उस आवाज से वो जाग गया। एंड लेप्ड टू हिज फीट, और वो अपने पैरों पर अचानक उछल पड़ा। जंप्ड, लेप्ड यानी जंप्ड। व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड, अब हाना भी जाग चुकी थी, वो चिल्लाई, क्या बात है। द बेबी वॉक एट हर वॉइस, और जो ही हाना की आवाज को सुना तो वो बच्चा भी जो है उसकी आवाज को सुन करके जाग गया और वेल करने लगा। वेल का मतलब होता है क्राई करना, यानी चीखना। आई मस्ट गो एंड सी, और हाना कहने लगी कि मैं जाकर के देखना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैटर क्या हुआ है। बट ही हेल्ड हर, लेकिन सदाव ने हाना को पकड़ लिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसने उसको वहां से हिलने तक नहीं दिया। तो वो हाना क्या कहती है, सदाव, सी क्राइड, वो चिल्लाई, व्हाट इज द मैटर विथ यू, तुम्हें हो क्या गया है। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, तो सदाव बड़ाया, हाना तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसके डर ने उसे रोके रखा। एंड सी स्टूड ब्रेथलेस, और वो वहां अपनी सांसें रोके खड़ी थी। वेटिंग, इंतजार करती रही। देयर वॉज ओनली साइलेंस, वहां केवल चारों तरफ या सर्वत्र शांति छाई थी। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक, फिर वे दोनों रखते हुए वापस अपने बिस्तर में चले गए। द बेबी बिटवीन देम, और उन्होंने अपने बच्चे को अपने बीच में सुला लिया था। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, अगली ही सुबह जो ही फिर सदाव ने इस आशा में कि शायद आज तो रात में उसे किसी ने उठा लिया होगा, लेकिन जो ही उसने उस गेस्ट रूम का दरवाजा खोला, देयर वाज द यंग मैन, तो दरवाजा खोलते उसे देखा कि अरे वो अमेरिकी सैनिक तो अभी भी वहां था। ही वॉज वेरी गे, आज वो आदमी बहुत ही अधिक प्रसन्नचित मुद्रा में था। गे, गे का मतलब होता है हैप्पी, खुश। एंड हैड ऑलरेडी वाश्ड, और वो नहा चुका था। एंड वाज नाउ ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर यस्टरडे, क्योंकि कल उसने एक रेजर भी मांगा था उस तरह। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और उसने स्वयं दाढ़ी भी बनाई थी। एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स, और आज उसके गालों में धुंधला मतलब ब्लड दिख रहा था, यानी कि लाल जो है वो खून का बोध आ रहा था, मतलब रंग दिखाई दे रहा था, उसके गालों में लालिमा आई हुई थी। व्हाइल ही सेड जॉयसली, उसने प्रसन्नता से कहा डॉक्टर सदाव से कि डॉक्टर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सदाव ड्रीव हिज किमोनो अराउंड हिज वीरी बॉडी, सदाव ने अपने थके हुए शरीर पर किमोनो को और अधिक नजदीक खींचा। वीरी यानी टायर्ड। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन अचानक उसने निर्णय लिया।
गो थ्रू अनदर नाइट, उसने सोचा कि शायद किसी अन्य रात को जो है वो किलर्स आएंगे। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, इसका मतलब ये नहीं था कि वह उस युवा आदमी के जीवन से उसको परवाह थी, उसे किसी तरह की कोई परवाह नहीं थी। नो, नहीं, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, क्योंकि वो चाहता था कि किसी तरह का स्ट्रेन ना हो, तनाव ना हो, बस वो तो उस हर हाल में उस आदमी से छुटकारा प्राप्त करना चाहता था। अब सदाव ने क्या कहा? यू आर वेल, सदाव एग्रीड, सदाव भी सहमत हो गया कि हाँ अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ही लॉवर्ड हिज वॉइस, सदाव ने अपनी धीमी आवाज में उससे कहा यू आर सो वेल दैट, यानी तुम काफी ठीक हो गए हो कि आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर। अब सदाव ने, यानी एक बार फिर सदाव उसके जीवन को बचा रहा था। पहले तो उसने उसका ऑपरेशन करके लाइफ बचाया, अब वह उसको फिर भी पुलिस को हैंड ओवर नहीं कर रहा है एज ए प्रिजनर ऑफ वार, बट ही आल्सो वांट्स नाउ टू सेव हिज लाइफ अगेन। अब वो उसे क्या सजेशन देता है कि मेरे विचार से आई पुट माई बोट ऑन दी शोर, मैं तुम्हारे लिए अपनी नाव जो है वो समुद्र के किनारे पर खड़ी कर दूंगा टू नाइट, आज रात को, विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, जिसमें मैं भोजन भी रख दूंगा, अतिरिक्त कपड़े भी इन इट, इसके अंदर। यू माइट बी एबल टू रो, और तुम उस नाव को चला करके जा सकते हो। दैट लिटिल आइलैंड, वो छोटा सा जो टापू है, द्वीप समूह, एंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो कि समुद्र तट से ज्यादा दूर नहीं है। तुम स्वयं इस नाव को मतलब चलाते हुए या खोते हुए जा सकते हो। इट इज सो नियर द कोस्ट दैट, यानी ये टापू इस समुद्र के तट के इतना नजदीक है कि इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, इसके लिए फोर्टिफाइंग करने की जरूरत नहीं है। फोर्टिफाइंग का मतलब होता है किलेबंदी करना, यानी इसकी सुरक्षा के लगाना। नोबॉडी लाइज ऑन इट, क्योंकि इस टापू पर कोई नहीं रहता है। बिकॉज, क्योंकि इन स्टॉर्म, जब तूफान का मौसम होता है, इट इज सबमर्ज्ड, तो ये आइलैंड जो है वो ड्राउन हो जाता है, डूब जाता है पानी के अंदर। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अब ये तूफान का मौसम नहीं है, इसलिए तुम इस टापू पे जा सकते हो। यू कुड लिव देयर, तुम वहां तब तक रह सकते हो अंटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, तुम्हें वहां तक कब तक रहना है? हो सकता है आज ही तुम्हें कोई कोरियाई मछुआरों की जो बोट वहां से निकलती है, तुम उनके साथ बैठ करके चले जाना, तुम्हें तब तक वेट करना है। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, क्योंकि वो कोरियाई बोट जो है बिल्कुल इस आइलैंड के नजदीक से निकलती है। बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथम्स डीप देयर, क्योंकि यहाँ जो पानी है वो कई फैथम गहरा है। फैथम, फैथम क्या होता है? फैथम कहते हैं a unit of measuring a depth of water, depth of water, यानी पानी की गहराई नापने की एक इकाई होती है, उसको कहते हैं। द यंग मैन स्टेड एट हिम, वो आदमी सदाव की ओर गौर से देखने लगा, गेस करने लगा। स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। कॉम्प्रीहेंडिंग यानी अंडरस्टैंडिंग, यानी धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ में आ रहा था कि इस डॉक्टर का उद्देश्य क्या है। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि वास्तव में मुझे ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि मुझे नाव खे करके उस आइलैंड पे जाना होगा। नेक्स्ट, आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली, सदाव ने विनम्रता से कहा मेरे विचार से तुम्हें यही करना होगा। यू अंडरस्टैंड, समझे, इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हियर, यानी तुम्हें इस बात को समझना है, क्योंकि किसी से भी ये छुपा हुआ नहीं है कि तुम कहाँ हो। सबको पता है कि तुम एक प्रिजनर ऑफ वार हो और डॉक्टर सदाव के घर में हो, सबको पता है। द यंग मैन नोटेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, अब उस सैनिक ने भी एक पूर्ण समझ के साथ अपना सिर हिलाया कि हाँ ये बात तो सही है। ओके, ही सेड सिंपली, फिर उसने सहमति में बोला ठीक है। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, अब सुबह उसकी मुलाकात हुई। दिन भर सदाव जो है वो शाम तक उस आदमी से नहीं मिला। एज सुन एज इट वॉज डार्क,
लेकिन जो ही अंधेरा हुआ he had dragged, फिर वो घसीटते हुए ले गया द स्टॉप्ड, यानी वो मजबूत या सख्त नाव डाउन टू द शोर, समुद्र तट के नजदीक, एंड इन इट ही पुट फूड, और उसके अंदर उसने भोजन रखा, एंड ए बॉटल्ड वाटर, एक पानी की बोतल, दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली, जिसे कि उसने गुपचुप तरीके से खरीद ली थी, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, एज वेल एज टू क्विल्ट्स हैड बॉट एट ए पॉन शॉप, और उसने 2 रजाइयां खरीद ली थी जिसे वो गिरवी रखने का जो सामान होता है वहां पर रख दी। द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट, अब उसने जहां वो पोस्ट लगी हुई थी वहां पर उसने बोट को बांध दिया, यानी खूंटी जिसको कहते हैं। इन द वाटर, पानी में, फॉर द टाइड वाज हाई, उस दिन समुद्र में ज्वार भी काफी तेज था। देयर वाज नो मून, चंद्रमा की रोशनी नहीं थी। एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट, और उसने ये नाव बांधने का कार्य जो तट पे किया था बिना रोशनी के किया था। When he came to the house, जो ही वो घर आया, he entered, उसने घर में प्रवेश किया, as though he were just back from his work, जैसे कि वह अपना कोई काम करके आया हो। And so Hannah knew nothing, इसलिए हाना इसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाई थी। यूमी was here today, आज यूमी भी यहाँ आई हुई थी। She said as she served his supper, उसने कहा जो ही उसने अपना भोजन परोसा। Though she was so modern, यद्यपि वह मॉडर्न थी, still she did not eat with him, हालांकि उसने उसके साथ कुछ नहीं खाया। यूमी cried over the baby, यूमी बच्चों के ऊपर चिल्लाई। She went on with a sigh, और वह गहरी सांस लेते हुए बोलती रही। She misses him so, और कहती रही कि मुझे इन बच्चों की आज बहुत ही कमी महसूस हुई। The servants will come back as soon as the foreigner is gone, सदाव said, सदाव ने कहा जो ही ये विदेशी चला जाएगा सारे नौकर वापस आ जाएंगे। He went into the guest room that night, उस रात को वह उस गेस्ट रूम में गया। Before he went to bed, वह बिस्तर में जाने से पहले, एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, उसने उस अमेरिकी नागरिक का टेम्परेचर चेक किया। द स्टेट ऑफ द वाउंड, घाव की स्थिति के बारे में, एंड हिज हार्ट एंड पल्स, उसके हृदय की भी जांच की और उसकी नब्ज भी। द पल्स वाज इरेगुलर, उसकी नाड़ी जो है वो इरेगुलर थी यानी अनियमित थी। बट डेट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, और शायद यह उसकी एक्साइटमेंट या उत्तेजना की वजह से सब कुछ ऐसा था। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर, उस युवा आदमी के पीले होठ जो है वो एक दूसरे से भिड़े हुए थे। एंड हिज आईज बर्न्ड, और उसकी आंखें इतनी लाल हो रखी थी जैसे कि आग उगल रही हो। ओनली द स्केर्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल उसकी गर्दन के जो घाव के चिन्ह थे वो केवल लाल थे। अब देखो उसने डॉक्टर से क्या कहा, आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, यानी मुझे आज महसूस फिर हो रहा है जैसे कि मानो तुम मेरा एक बार फिर जीवन बचा रहे हो। ही टोल्ड सदाव, उसने सदाव से कहा। नॉट एट ऑल, सदाव सेड, सदाव ने कहा बिल्कुल नहीं। इट इज ओनली इनकन्वीनियंट, यह केवल इनकन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट का मतलब होता है ट्रबलसम। इनकन्वीनियंट मतलब ट्रबलसम। टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, यानी तुम्हें यहाँ अधिक समय तक रोक के रखना हमारे लिए मतलब दुखदायक है। ही हैड हेसिटेटेड ए गुड डील अबाउट गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट, अब वह उस आदमी को वह फ्लैश लाइट देने के लिए हिचकिचा रहा था। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद उसने यह देने का निश्चय कर लिया, यानी कि उसने अपनी फ्लैश लाइट जो थी वो सदाव को दे दी। इट वॉज ए स्मॉल वन, ये एक छोटी सी लाइट थी। हिज ओवन, उसकी स्वयं की, विच ही यूज्ड एट नाइट, जिसे वो रात में उपयोग करता था। वन ही वॉज कॉल्ड, जब कभी भी रात में उसे बुलाया जाता था उस समय वह इसका उपयोग करता था। आज के लिए इतना ही, इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। तब तक के लिए थैंक्स ए लॉट टू यू ऑल।